एक हवाई अड्डे पर हमला जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। आइए देखते हैं कि हुआ क्या था। यह है सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अमेरिकी एयर पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर। और ये देखिए 27 मार्च 2026 के बाद की तस्वीरें। तबाही साफ दिख रही है। तो आखिर यहाँ हुआ क्या था और क्यों ये इतना बड़ा मामला है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने मिलकर अमेरिकी एयर डिफेंस को भेद दिया। सबसे बड़ा निशाना था E3 सेंट्री, जिसे एवैक्स भी कहते हैं। ये हवा में अमेरिका की आंखें हैं। और दूसरा टारगेट थे KC-135 टैंकर, समझिए हवा में उड़ते हुए गैस स्टेशन। हमले से पहले यहाँ लगभग 14 ऐसे ही कीमती एयरक्राफ्ट पार्क किए हुए थे। और हमले के बाद ये संख्या घटकर सिर्फ 3 या 4 रह गई। बहुत बड़ा नुकसान। जरा मुख्य टारगेट E3G सेंट्री की हालत देखिए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये 2 टुकड़ों में टूट गया। तो मतलब साफ है, ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। ये एक सटीक सर्जिकल स्ट्राइक थी। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने फौरन कह दिया कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान है। तो मकसद बिल्कुल साफ था, खाड़ी के इलाके में अमेरिकी एयर पावर को जैसे अंधा कर देना। लेकिन ये हमला यूं ही अचानक नहीं हुआ। ये उस इलाके में चल रहे एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। और ठीक इसी वक्त यमन से हूथी विद्रोही भी इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर रहे थे। इससे देखिए दुनिया के 2 सबसे जरूरी समुद्री रास्ते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब अल मंदेब, सीधे निशाने पर आ गए। ये सब मिलकर एक खतरनाक साइकिल बना रहा है। हर एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है। सोर्सेस का कहना है कि दोनों तरफ से हमले बढ़ रहे थे, एक जैसे को तैसा वाली स्थिति। और इसी बढ़ते दबाव की वजह से ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या ईरान को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर आ जाना चाहिए? इन सब घटनाओं ने पूरे रीजन को एक बड़े युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये है कि जब दोनों ही पक्ष अपनी हदें पार कर रहे हैं, तो एक बड़े युद्ध को कैसे रोका जा सकता है?